नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की, वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस। हमने इंट्रोडक्शन पहली यूनिट में ये पढ़ा कि जो ऑटोमेशन है वो क्या होता है, ऑटोमेटा एक क्या होता है, एक लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज को बनाने के लिए हम ऑटोमेटा क्या यूज़ करते हैं, इतना हमें पता चल गया। ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं, ट्रांजिशंस टेबल्स क्या होती हैं, और उसके बाद एक जो डिफरेंस है एक डीएफए और एनएफए का, उसमें मिनिमाइजेशन हम कैसे करते हैं, ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पर जा करके। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लैंग्वेज है उसमें जो रेगुलर हमारी लैंग्वेज है कंप्यूटेशन थ्योरी की, वो हम कैसे बना सकते हैं, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। उसमें जो रेगुलर एक्सप्रेशंस है, जो हमारे सिंबल्स हैं, वो उनका मीनिंग क्या है और वे सिंबल्स जो हैं वे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशंस देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की। आरई भी बोल सकते हैं हम इसको। टू रिप्रेजेंट द रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज है एल, मतलब सेट में ही हम लिख देते हैं ना लैंग्वेज को। तो जो हमारी जो लैंग्वेज है वो है एल। एल जो लैंग्वेज है हमारी, वो हमारा एक सेट है। तो सेट में एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट जो है वो एप्सिलन है। फर्स्ट एलिमेंट तो नल सेट ही रहेगा, नल एलिमेंट ही रहेगा। तो नल एलिमेंट हमारे यहाँ पे एप्सिलन है, कोमा ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 3 और ए टू द पावर एन। यहाँ पे जो एन है वो 0 और 0 से बड़ा हो सकता है। जो लैंग्वेज है, अब ये जो पूरा सेट है, ये जो पूरा सेट है, इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशंस में शो कर सकते हैं। भाई कैसे शो कर सकते हैं, ए एस्ट्रिक लगा करके। सिंपल है, सिंपल पढ़ना है। लैंग्वेज इज इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक। ए एस्ट्रिक का मतलब क्या है, सेट ऑफ ए एस्ट्रिक। जहाँ पे ये अगर ये सेट खुल जाएगा तो एप्सिलन फर्स्ट एलिमेंट होगा और ए एन लास्ट एलिमेंट होगा। ये पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन है किस चीज़ का, एक फॉर्मल लैंग्वेज का, सॉरी एक रेगुलर लैंग्वेज का, फॉर्मल नहीं, रेगुलर लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट है एक छोटी सी टेबल है, इसको देख लेते हैं। बेसिकली 7 रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं जो कि बेसिक्स हैं, हमें पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके डिनोटेशंस भी हमें आने चाहिए। पहली चीज़ है लैम्डा एप्सिलॉन। लैम्डा या फिर एप्सिलॉन, सेट ऑफ एप्सिलॉन एलिमेंट। एक सेट होता है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, वो है एप्सिलॉन। उसको डिनोट करता है लैम्डा ई, लैम्डा एप्सिलॉन, है ना। सेकंड जो है यहाँ पे हम नोट नंबर्स डाल देते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और यहाँ पर ये टोटल 7 रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं जो कि शो करते हैं अलग अलग डिनोटेशंस को। सेकंड जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस, वो है फाई। फाई क्या शो करता है भाई, फाई शो करता है नल सेट को, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, नल एलिमेंट भी ना हो, नल पूरा सेट हो, नल एलिमेंट भी ना हो। ये एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उस सेट को फाई बोल देते हैं। फिर है ए एप्सिलन, ए बिलोंग्स टू सिग्मा, मतलब कि सिग्मा से बिलोंग्स करेंगे हम ए। ए जो है वो पूरा समेशंस का एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट है जिसमें ए था, है ना, जिसमें ए था, वो एक सेट था, एक एलिमेंट था ए, और उस एलिमेंट से ही जो एलिमेंट है ए, वो पूरे सिग्मा मतलब पूरे सेट से ही बिलोंग करता है। फिर 4 प्रॉपर्टीज़ है कुछ अलग अलग किस्म की, देख लेते हैं। अगर 2 एक्सप्रेशंस है हमारे पास, 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस है। रेगुलर एक्सप्रेशंस यहाँ पर मतलब क्या, यहाँ पर 2 लैंग्वेज है। अगर 2 लैंग्वेज हैं आपस में और उनका अगर हम यूनियन निकाल रहे हैं, तो जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट रेगुलर लैंग्वेज निकलेगी वो भी रेगुलर ही होगी। अगर हम इसका क्रॉस करते हैं 2 रेगुलर लैंग्वेजेस का, तो वो भी उनका जो रिजल्टेंट है वो भी रेगुलर होगा। अब अगर किसी लैंग्वेज का हम एस्ट्रिक करते हैं, मतलब किसी लैंग्वेज का हम उसे सेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो जो है आंसर है, वो जो रिजल्टेंट है वो भी रेगुलर होगा। और अगर आर रेगुलर है, मतलब कि अगर लैंग्वेज जो है वो बिना ब्रैकेट के लिखी हुई है और वो रेगुलर है, तो
तो ब्रैकेट में लिखने के बाद भी वो रेगुलर होगी, मतलब कि इसका ब्रैकेट केवल नोटेशन नहीं है, ब्रैकेट का एक पर्टिकुलर मतलब है। वो मतलब क्या है हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, और वीडियोज़ में हम जानेंगे कि जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं इस यूनिट में नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं। दैट्स ऑल।